हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी इंटर लेवल 12,100 जो 99 पद के लिए आवेदन लिया गया था, जो कि आपका दिसंबर तक फॉर्म भरवाया गया था, 11 दिसंबर तक। और उसके बाद से इसमें जो आवेदन में सुधार करने का मौका दिया गया था वो 18 फेब तक उसका लास्ट डेट है। और आज देखेंगे तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस अभी अभी जारी किया गया है कुछ ही समय पहले, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एसएससी इंटर लेवल से रिलेटेड है और सभी 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी खबर है। तो आइए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे नोटिस को देखते हैं। और जैसे कि देखेंगे तो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और विज्ञापन संख्या 02/2023 16/2/2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। आइए इस नोटिस को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने नोटिस को ओपन कर लिया है और ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज देख सकते हैं। यहाँ पे आज का डेट है 16/2/2024। अभी क्या है साथियों, आप सभी का इंतजार है कि जो लगभग 25 लाख अभ्यर्थी हैं उनका कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ होगा, एग्ज़ाम डेट कब होगा, सारा कुछ यहाँ पे इस नोटिस के माध्यम से आप लोग देखेंगे। तो बीच में क्या हुआ था कि इसमें फॉर्म में सुधार करने का आपको मौका दिया गया था, जिसमें अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि थी तो आप लोग उसको यहाँ पे 18 फरवरी तक लास्ट डेट दिया गया था आयोग की तरफ से कि सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई सुधार नहीं करना था तो आप लोग उसमें सिंपली अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते थे। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था आपको वो कलर में करना था और उसको ब्लैक एंड वाइट में नहीं करना था। कुछ अभ्यर्थी उसको ब्लैक एंड वाइट में भी कर दिए, यहाँ तक कि कुछ अभ्यर्थी तो उसमें गलत चीज़ें अपलोड कर दिए, यानी कि जहाँ पे फ़ोटो आपका मैट्रिक का मार्कशीट डालना है, गलती से वहाँ पे किसी और चीज़ को वो लोग अपलोड कर दिए, यानी 12th का मार्कशीट कर दिए, या मतलब कोई ना कोई मिस्टेक हो गया उनका। और कुछ अभ्यर्थी तो ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर हमने तो डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड किया है लेकिन यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स भी गलत अपलोड हो गया है। तो सभी का यहाँ पे जो क्वेरी है, चाहे वो एग्ज़ाम डेट से लेकर के हो, आप देखेंगे कि आपको 15/1/2024 के द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2023 का द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन्ड PDF के रूप में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु दिनांक 18/1/2024 से 18/2/2024 तक तिथि निर्धारित की गई। और इसी बीच में आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, कुछ अभ्यर्थी गलत कर दिए। तो यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी आयोग के पास क्वेरी दिए थे। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो जाने के परिप्रेक्ष्य में आयोग के कार्यालय में आवेदन समर्पित करते हुए प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पासवर्ड भूलने, फॉरगेट पासवर्ड की स्थिति में नया पासवर्ड और सिर्फ ईमेल पर भेजे जाने के प्रावधान को ईमेल का अतिरिक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजने का अनुरोध किया गया है। अब क्या है कि कुछ अभ्यर्थी अपना पासवर्ड भूल गए थे, तो केवल ईमेल पे पासवर्ड आपका भेजा जाता था अगर आप फॉरवर्ड करते थे तो उस कंडीशन में जिनके पास ईमेल नहीं था वो लोग परेशान थे कि हमारा ईमेल पे पासवर्ड तो आ नहीं रहा है, क्योंकि ईमेल तो हम भूल चुके हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मोबाइल पे भी इसका पासवर्ड को भेजा जाए, साथ ही साथ हमें और अवसर दिया जाए आगे फॉर्म करने का। और आयोग का भी मंशा यही था, क्योंकि हम शुरू से ही बोल रहे थे आपको कि एग्ज़ाम डेट में डिले होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्म में सुधार करने का जो डेट दिया गया है, इससे बिल्कुल आपके मन से पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि आप लोग जो सोच रहे थे कि एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था कि ये इतना जल्दी एग्ज़ाम एसएससी आयोग नहीं लेने वाली है, क्योंकि ये लोग इलेक्शन के बहाना, चूँकि इन लोगों को कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो हमने पहले ही बताया था कि मई के बाद ही एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थियों के अनुरोध पर व्यापक हित में विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों का पासवर्ड अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ईमेल से अतिरिक्त मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थी उक्त दोनों ईमेल, मोबाइल नंबर में से किसी एक के माध्यम से पासवर्ड भूलने की स्थिति में अपना नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रमाण पत्र करने का पुनः अंतिम अवसर दिया जाता है, यानी फिर से वो लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, जो भी अगर त्रुटि कर दिए हैं। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्र को अपलोड करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी के स्थान पर 18 मार्च तक विस्तारित किया जाता है। अब बताइए कि 18 मार्च तक आपका फॉर्म सुधार होगा। इनको देना ही था तो कम से कम एक सप्ताह का दे देते, और चूँकि इनको तो एग्ज़ाम लेना नहीं है अभी, इसीलिए ये लंबा खींच रहे हैं, ताकि इसी बहाने इनको जवाब देने का मौका मिल जाए कि हमने तो फॉर्म ही सुधार करवाया इतने समय तक, तो एग्ज़ाम कहाँ से ले लेते। अगर टीचर का एग्ज़ाम हो सकता है तो बीएसएससी का भी एग्ज़ाम हो सकता था।
अगर आयोग चाहे तो। लेकिन पहले से जो आयोग का रवैया है, हमने आपको पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के भी इन्होंने कोई अभी लेटर नहीं लिखा है, और यही कारण है कि 1 सप्ताह ना बढ़ा करके पूरे 1 महीने के लिए यहाँ पे आगे डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपका बिल्कुल एग्ज़ाम, जो आप लोग बोल रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हैं, एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा, तो अब बिल्कुल अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि जो हमने न्यूज़ दिया था वो ऑथेंटिक न्यूज़ था, और हमने ऐसे ही नहीं बोला था, कुछ आधार था उसका। अब यहाँ पे आप लोग चूँकि चलिए, अब जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाया था, प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी, वो लोग वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर पाए थे, तो अपलोड कर लें, और यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे अभ्यर्थित्व प्रभावित होगा, यानी फॉर्म आपका रिजेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण, शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति स्कैन पीडीएफ के रूप में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रावधान मूल विज्ञापन का हिस्सा समझा जाए। तदनुसार इसे मूल विज्ञापन की अंतिम कनिका के रूप में जोड़ा जाए। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। तो यही सूचना है, आपका एग्ज़ाम डिले हो गया है, अब आप कंफर्म हो जाइए। लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि तैयारी जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको इस न्यूज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि एग्ज़ाम आज होगा या कल होगा या 2 महीने के बाद होगा। वो कंटिन्यू अपने तैयारी में लगे हैं। अगर आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम बढ़ गया है डेट और हम अभी तैयारी ना करें, तो आप बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दीजिए उम्मीद कि आपका जॉब भी होगा। इसलिए आप लोग तैयारी में अच्छे से लगे रहें। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।